आपका शुभ हो। आज हमारे विचार का विषय है हमारी प्राथमिकताएं, आवर प्रायोरिटीज़। हम जीवन में किस स्तर पर हैं, किस लेवल पर हैं, हम कहाँ खड़े हैं, उसको मापने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम ये देखें कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। हुआ यूँ कि एक बार मैं किसी के साथ एक सरकारी महकमे में गया, पुलिस का दफ्तर था और किसी बड़े अधिकारी से मैं मिलना था। तो बाहर हम बैठे इंतज़ार कर रहे थे, तो उसके ऑफिस के बाहर एक दीवार पर एक सूक्ति लिखी हुई थी, एक कोटेशन लिखी हुई थी। सर फिलिप चैटवुड उसके राइटर थे, उनके नाम से वो बड़ी सुंदर पंक्तियां थीं, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। वो पंक्तियां इस प्रकार थीं: देश की सुरक्षा, सम्मान व कल्याण सबसे पहले, सदा व हर बार। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सम्मान, कल्याण व आराम इसके बाद। अपना आराम व सुरक्षा सदा व हमेशा अंत में। मैं जैसे इन लाइनों को पढ़ा तो मेरे मन से इतनी खुशी की लहर उठी, मैं बोल पड़ा, वाह क्या बात है। तो मेरे साथ जो सज्जन गए हुए थे वो कहने लगे, अगर ऐसा पुलिस विभाग में हो जाए तो देश की कायाकल्प हो सकती है। तो मैंने हामी भरी और मैंने कहा, सिर्फ पुलिस विभाग में ही क्यों, ये प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता हर व्यक्ति के जीवन में आ सकती है। एक फौजी के जीवन में आ सकती है, पुलिस वाले के जीवन में आ सकती है, एक क्लर्क के जीवन में आ सकती है, एक पटवारी के जीवन में आ सकती है, एक शिक्षक के जीवन में आ सकती है, एक व्यापारी के जीवन में आ सकती है। सबसे पहले देश। हम सबके जीवनों में, हम किसी पद पर कार्यरत हैं, कुछ भी जीवन में कर रहे हैं, किसी भी कैपेसिटी में हम हैं, इस देश के नागरिक, अगर देश का सम्मान, देश की सुरक्षा, उसका कल्याण सबसे ऊपर रहेगा तो इस देश में भ्रष्टाचार, मिलावट, लूट, जमाखोरी की समस्या गायब। ये क्यों आती है समस्याएं? क्योंकि देश सबसे ऊपर नहीं है। तो क्या सुंदर ऑर्डर था, सबसे पहले देश और फिर उसके बाद अधीनस्थ कर्मचारी। इसको परिवार में देखें, किसी समाज में देखें, किसी ऑफिस में देखें, हर जगह देख सकते हैं। परिवार में हमारे नीचे हमारे बच्चे हैं, उससे आगे की जनरेशन है, फैमिली है। इफ आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, मैं मुखिया हूं, तो मेरे नीचे कोई है। उनका ख्याल, उनका आराम, उनका कल्याण मेरे से पहले प्रायोरिटी वो। हर कोई एक ख्याल करे कि मेरे से पहले दूसरे खा लें, दूसरे आराम कर रहे हैं, उनके सम्मान में कमी ना आए, तो क्या परिवार में कटुता आ सकती है, निराशा आ सकती है, अनमेल हो सकता है। किसी संस्था में, किसी समाज में जो प्रचारक हैं, जो मुखिया हैं, अगर वो अपने सेवकों का, अपने सदस्यों का, अपने शिष्यों का, अपने नीचे काम करने वालों के सम्मान का, उनके आराम का ख्याल रखें, तो वहां पर एक सम्मान का माहौल बनेगा, एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। और अपना ख्याल भी रखें, अपनी सुरक्षा भी करें, लेकिन सबसे अंत में। तो सबसे पहले, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, नियम वही है, अपनी संस्था को मुख्य रखें, देश को मुख्य रखें, फिर उसके वासियों को, उसके मेंबर्स को, जो आपसे जूनियर हैं, आपके अधीन काम करते हैं, उनका ख्याल करें। प्रत्येक अफसर, प्रत्येक मुखिया, प्रत्येक प्रबंधक अगर इस बात का ख्याल करे तो कितना सुंदर युग आ सकता है। और अपने स्वार्थ को, अपने भले को भी आगे रखे, लेकिन इस ऑर्डर में कि वो लास्ट में हो। काश हम
इन पंक्तियों को जिन्हें मैंने आपके साथ साझा किया है समझ सकें, सराहा सकें, अपना सकें, जी सकें। मैं अपनी प्राथमिकताओं को सही कर सकूं, सही रख सकूं, समझ सकूं, उसके अनुसार जी सकूं। आप भी अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें और इसी ऑर्डर में जैसा बताया गया है जी पाएं। ऐसी है शुभकामना। सबका शुभ हो। शुभ हो, 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 शुभ हो।